बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम आपको इंतहाई आसान तरीके से इंतहाई आसान जो है स्टोरी फुल स्टेज वो याद करनी सिखाएंगे। वन डे अ स्टेज वेंट टू अ लेक। एक दिन एक बारहसिंगा एक झील पर गया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए वो वहाँ पर जाता है। और ही सा हिज रिफ्लेक्शन, वो अपना वहाँ पर अक्स देखता है, शफाफ पानी में वो अपना अक्स देखता है। एंड एडमायर हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स, और वो अपने खूबसूरत सींगों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। एंड एडमायर हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स, और इस बात को मानता है कि इसके सींग बहुत खूबसूरत हैं। बट फील्ड अशेम्ड ऑफ हिज थिन लेग्स, लेकिन जब वो अपनी पतली टांगों को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मेरी टांगें जो हैं वो बहुत ज़्यादा पतली हैं, और वो इसको बुरा महसूस करता है, यानी उसको अपनी टांगें अच्छी नहीं लगती। बट फील्ड अशेम्ड ऑफ हिज थिन लेग्स, वो जब अपनी टांगों को, पतली टांगों को देख कर परेशान हो जाता है, तो फिर उसके बाद अचानक से उसके साथ क्या होता है, यानी अल्लाह ताला ने जो चीज़ हमें दी है वो बहुत अच्छे के लिए दी है। सडनली, अचानक क्या होता है, हंटर के एक शिकारी आ जाता है वहाँ पर, और वो उसके कदमों की चाप सुनता है। कौन सुनता है? बारहसिंगा उसके कदमों की चाप सुनता है। हंटर केम, एक जो है शिकारी, वो वहाँ पर आ जाता है। और फिर क्या होता है इस कहानी में, फिर ऐसा होता है कि द स्टेज रन फास्ट, बहुत ज़्यादा भागता है। बारहसिंगा जो है वो बहुत ज़्यादा भागना शुरू कर देता है और बहुत स्पीड में भागता है। और भागने के दौरान फिर उसके साथ क्या होता है, यूजिंग हिज लेग्स, वो अपनी टांगों का इस्तेमाल करता है। जाहिर है जब वो भागता है तो वो किस चीज़ का इस्तेमाल करता है, अपनी टांगों का इस्तेमाल करता है। और फिर इसके साथ क्या होता है, बट हिज हॉर्न्स गॉट स्टुक, लेकिन जो उसके सींग होते हैं वो झाड़ियों में फंस जाते हैं। इन बुशेस द हंटर कैच हिम, और वो क्या होता है कि उसके जो सींग हैं वो झाड़ियों में फंस जाते हैं, और जो हंटर है, जो शिकारी है, वो उसको पकड़ लेता है। और इस कहानी का मॉरल क्या है, आर दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जो चीज़ अल्लाह ताला ने हमें दी है हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए, और किसी भी चीज़ पर गरूर या फ़ख्र नहीं करना चाहिए, और किसी चीज़ को बुरा नहीं